हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीटेक कोर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बीटेक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बीटेक कोर्स क्या होता है, ये कौन से स्टूडेंट करना पसंद करते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी पसंद आती है। ठीक है, उन्हें ज़्यादातर नॉलेज होता है इंजीनियरिंग के बारे में और इंजीनियर उन्हें बनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो वही स्टूडेंट इसे करना पसंद करते हैं। ये 12वीं पास स्टूडेंट के लिए होता है जो कि पीसीएम से जिन्होंने पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास किया हो, उसके 60% अंक भी आए हों, तो वो ये कोर्स कर सकता है बीटेक कोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, यूजी कोर्स कहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ये। क्योंकि इसके बाद इसे पूरा कर लेने से आपकी ग्रेजुएशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है ड्यूरेशन, यानी ये कितने वर्ष का होता है, तो ये 4 वर्ष का होता है। ठीक है, ये जो बीटेक कोर्स है यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 वर्ष का पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि बीटेक कितने कोर्स होते हैं, बीटेक में कितने कोर्स होते हैं। ठीक है, तो कोर्स मैंने यहाँ पर 7 कुछ महत्वपूर्ण यानी 7 टॉप कोर्स रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप कोर्स हैं। तो चलिए बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहला हमारा कोर्स है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसे हम CSE कहते हैं, और तीसरा है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल, और चौथा है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और पांचवा है बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और छठा है हमारा बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी ME, और सातवां है हमारा बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 7 ही कोर्स बताए हैं जो कि पॉपुलर हैं। देखिए हमने आपको पहला क्या बताया था, देखिए पहला मैंने आपको बताया था बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं CEV शॉर्टकट में कह देते हैं। यदि आप इससे कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, इससे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये पॉपुलर कोर्स है, यदि आप इससे करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। और कई सारे कोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी CSE, और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कोर्स लगा। यदि आप इससे कंप्लीट करना चाहते हैं तो बीटेक कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टॉप बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट, यानी बीटेक कोर्स आप कहां से कर सकते हैं। तो टॉप बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए पहला गवर्नमेंट कॉलेज है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज, और दूसरा है HBTU कानपुर हारकोर्ट वुडलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तीसरा है IIT कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा है IIT BHU इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और पांचवा है DEI आगरा दयाल भाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, छठा है IET लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सातवां है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और आठवां है IERT इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नवा है MMMUT गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और 10वां है IIT इलाहाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको बता दिया है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट हमारा है कि बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स देखते हैं या सोचते हैं कि बीटेक यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो क्या एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है, कैसे एडमिशन वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होता है। देखिए JEE मेन आपका टेस्ट ले सकता है, या UPCET, या JEE एडवांस, या GK PTC आदि कई सारे जो एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि बीटेक कोर्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में लिए जाते हैं, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, यदि हम बीटेक की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस यदि बात करते हैं तो इसकी टोटल फीस 4 से 5 लाख हो जाती है। यदि आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, तो आप गूगल पर टाइप कीजिए उसका नाम, जिस भी कॉलेज को आप पसंद करते हैं। ठीक है,
और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और वहाँ पर आपको फ़ीस पता कर लेनी है, क्योंकि फ़ीस अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है, तो मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 7वां पॉइंट हमारा है बीटेक प्राइवेट कॉलेज। बीटेक टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, तो चलिए उसकी लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, दूसरा है AKGEC गाजियाबाद अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, और तीसरा है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, और चौथा है शिव नादरा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, और पांचवा है अमती स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नोएडा, और छठा है विनीति यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सातवां है ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, और आठवां है JSS नोएडा JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और नवा हमारा है JIIT नोएडा JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 10वां है MT यूनिवर्सिटी नोएडा। तो मैंने आपको 10 क्या बता दिए हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज, जो कि बीटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉप कॉलेज हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ से बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट की कॉलेज की फ़ीस कितनी हो जाती है, 8 से 9 लाख, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ये हाई फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। यहाँ पर ये डबल लिख गया था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी टॉप प्राइवेट कॉलेज की। यदि आप फीस जानना चाहते हैं, एकदम रियल फीस जानना चाहते हैं, तो आप जाकर गूगल पर जाकर उस कॉलेज का नाम टाइप कीजिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप बात कीजिए, तभी आपको यहाँ पर फीस पता लग पाएगी कि उसकी क्लियर फीस क्या रहने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बीटेक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो देखिएगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया थी, इसमें एंट्रेंस टेस्ट तो होएगा ही आपका। ठीक है, और जो बीटेक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया है, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कॉलेज की रेपुटेशन जैसी होती है वैसा ही आपका वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकता है और मेरिट बेस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपको ये एडमिशन प्रक्रिया है ये कॉलेज से ही पता लगने वाली है। यदि आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी, तो वहाँ पर आप जो भी कॉलेज आपको पसंद आया हो या आपके पास पढ़ रहा हो, तो उसका जो नाम है कॉलेज का वो आप गूगल पर लिख लीजिए और सर्च कीजिए, तो उसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आप उससे बात करके पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो एडमिशन प्रक्रिया है वो एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर है या मेरिट बेस के ऊपर है। ठीक है, तो ये बात आपको कॉलेज से ही पता लगने वाली है। तो चलिए अब हमारा अगला जो पॉइंट है कि बीटेक के बाद करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो बीटेक यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें कई सारे आपके करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती हैं, किस किस में हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं SSC JE यानी SSC जूनियर इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारी वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, और SSC CGL में कई सारी वैकेंसी होती हैं। नेवी एयरफोर्स में कई सारी वैकेंसी, इंडियन आर्मी नेवी और ETC कई सारी वैकेंसीज आ जाती हैं जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यदि आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो आप MTech कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इसके बाद इसे कर लेते हैं MTech को, तो कई सारी वैकेंसीज और बहुत अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, कंपनी से। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो आपको MTech करना ही पड़ेगा, तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हमने आपको बता दी कि इंडियन आर्मी और कई सारी वैकेंसीज होती हैं। तो यदि इसकी सैलरी की बात करें, यदि एवरेज सैलरी की बात करें तो 60 से 70 हज़ार इसकी पर मंथ सैलरी होती है, जो कि काफ़ी अच्छी है बीटेक कोर्स करने के बाद। यदि आप MTech कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सैलरी आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट जॉब कौन कौन सी होती हैं बीटेक करने के बाद। तो बीटेक करने के बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर या बन सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क इंजीनियर ETC आदि बहुत सारी वैकेंसीज प्राइवेट जॉब्स में भी होती है। ठीक है, मगर यहाँ पर आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, 20 से 25 हज़ार पर मंथ। यदि यहाँ पे हम टेक कोर्स हो कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
तो ये हमने आपको गवर्नमेंट जॉब उसकी सैलरी भी बता दी है और प्राइवेट जॉब्स और सैलरी इसकी भी बता दी है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा था कि बीटेक कोर्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो बीटेक कोर्स की जो फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। इसे 12वीं पास स्टूडेंट कर सकता है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% उसके मार्क आए हों, और 4 साल का ये होता है। और ये बीटेक कितने प्रकार का होता है मैंने आपको 7 प्रकार बता दिए हैं, और ये पॉपुलर कोर्स है। यदि आप इससे करना चाहते हैं बीटेक तो कर लीजिएगा। ठीक है, और टॉप बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है, और एडमिशन प्रक्रिया एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होने वाली है। टेस्ट यहाँ पर लिखे हैं जेईई मेन, यूपीसीईटी और जेईई एडवांस और जीकअप ईटीसी कई सारे हो सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉलेज से ही पता लगने वाला है। और बीटेक की गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बात करें तो ये जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की ये भी आपको कॉलेज से ही पता लगने वाली है। मैंने आपको एवरेज बता दिया है 4 से 5 लाख। और टॉप बीटेक प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, लिस्ट पूरी। और बीटेक प्राइवेट कॉलेज फीस क्या रहने वाली है 8 से 9 लाख, इससे ज़्यादा ही रहेगी प्राइवेट में। ठीक है, और बीटेक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकता है और मेरिट बेस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और 10वां हमारा पॉइंट है बीटेक के बाद करियर ऑप्शंस, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब मैंने आपको बता दिया है। और बीटेक के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो आप एमटेक कोर्स कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपका कोई सा डाउट बीटेक कोर्स के ऊपर है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।